मरकज़ी खिदमत खल्क कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर जो इस वक्त हिंदुस्तान भर में शिफा के दर से मशहूर हुआ है और यहाँ पर लाखों लोगों को अब तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से शिफा दी है। और अजीज जकन खादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को अल्लाह ने मरीजों के हक में तिर्याक बनाया है, यानी मरीजों के हक में अल्लाह ने उन्हें शिफा बना दिया है। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की एक नज़र पाने के लिए अवाम का बेपनाह हुजूम उमड़ पड़ता है यहाँ, लेकिन जब लोग रोते हुए आते हैं तो वापस जब जाते हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। और अजीज़ रकन खादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया का ये एहसास है कि उनकी फ़ीस कुछ नहीं है, फ़ीस अगर है तो यही फ़ीस है कि मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना। जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता किया है वो चीज़ वो बंदों तक अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं। और अल्लाह के बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल करम से कुरान के मौजिज़े की सूरत में उन्हें शिफा अता करता है। नाज़रीन, आइए ऐसे ही शिफा पाने वालों में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीदर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या वबरकातुहू। नाम है? मोहम्मद इमरान अली। कहाँ से? बिदर बिदर कर्नाटका से आया हुआ। किस सिलसिले में आए? हम्म, यही हाफिज साहब की दुआ लेने के लिए कि कुछ वक्त पहले क्या मसलों में थोड़े से मसले थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसले हल हो गए। तो फिर उनके साथ दिल जोड़ने के लिए, उनकी मोहब्बत और बढ़ाने के लिए क्या मालूम है, बिदर से अक्सर आया करता हूँ मैं। महीने में 2-3 मरतबा आया करता हूँ। हाफिज़ साहब की नज़र पाने और उनकी मोहब्बत हासिल करने, शफ़क़त हासिल करने के लिए अक्सर बिदर से आप आया करते जी, अक्सर बिदर से सिर्फ उनसे मुलाकात के लिए आता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है उनके अंदर, जो उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। यानी कि हज़ारों पब्लिक के बावजूद रहने के बावजूद भी थोड़ा-सा ना गुस्सा, ना थोड़ा-सा उनके अंदर मतलब वो जैसा भीड़ होने के बाद होता ना, वो नहीं, हमेशा चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन, वो तक नहीं नज़र आया। और हमेशा जब भी उनको नज़र मेरी जब गिरती है तो हमेशा चेहरा मुस्कुरावा रहता है। तो अक्सर मैं सुना करता था, मतलब हदीसों के थ्रू, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करते थे। तो जब उनके गुलाम का ये आलम है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का क्या आलम होगा। तो इसलिए क्या मालूम, मैं अक्सर उनकी मोहब्बत के लिए आया करता हूँ। और मेरे कुछ साथियों को इनके बारे में जब इत्तला दी तो उनके मसले लेकर जब आए, जब भी क्या मालूम आने से उनका हर मसला हल होते गया है। ज़्यादा भी टाइम नहीं, 1 या 2 हफ्ते आए, 2 या 3 हफ्ते आए तो मसला क्या मालूम है खुद ब खुद हल होते गया। मिसाल के तौर पे एक मेरे दोस्त के ही वालिद साहब को कैंसर की शिकायत हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि 3rd स्टेज है। तो मैंने फिर मेरे दोस्त को बताया कि हाफ़िज़ साहब कन जाने से क्या मालूम है उनकी दुआओं में कुछ शिफ़ा रखा है। तो उनको मना के करके ज़बरदस्ती लेकर आया। लाने के बाद जब हाफ़िज़ साहब को बताया गया तो हाफ़िज़ साहब ने बोला कि आप हॉस्पिटल का भी ट्रीटमेंट चालू रखो और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूँ। तो फर्स्ट केमोथेरेपी कराए, कराने के बाद क्या मालूम है, हमेशा पेशेंट को जो मैं देखा सो केमोथेरेपी होने के बाद पेशेंट बिस्तर से उठ नहीं पाता जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फजर के बाद हाफ़िज़ साहब की दुआ, फिर रात में 9-10 बजे, ये दिन में 9-10 बजे केमोथेरेपी हो रही थी। केमोथेरेपी होने के बाद खुद उठकर, चलकर और खुद अपना काम कर ले रहे थे उन्हों अपनी जगह जाने के बाद। यानी कि उनका काम कुछ और मसला रहा तो वो भी कर ले रहे थे। 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए उन्हों पूरा। 4 मरतबा केमोथेरेपी, फिर भी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सुबह आना यहाँ पर, फजर के बाद दुआ पढ़ा लेते, फिर बाद में जाकर क्या केमोथेरेपी करा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो गया वो। वो जो मजलिस में आने के बाद उन्हें उल्टी हुई थी, वो क्या मसला? उम, ऐसा ही वो फजर के बाद आए थे कि नंबर आने के वेटिंग में बैठे हुए थे। बैठने के बाद क्या मालूम है, वो ज़िक्र करते हुए बैठे, उनको नींद लग गई यहीं पे मस्जिद में। नींद लगने के बाद के बता रहे थे कि ख्वाब में थोड़ा-सा उल्टी हो गई उनको, खून वाली। उल्टी होने के बाद जैसे ही बिचक कर उठे, उठकर बाहर आकर फिर अपने फर्जंद को सुनाया उन्होंने कि मेरे को ऐसा उल्टी हो गई खून की, वो ये बोलकर। तो ख्वाब में ही हुआ ना, वो लाइट ले लेके हम लोग खामोश बैठे। फिर उसके बाद अपना नंबर आ गया, फिर हाफ़िज़ साहब के सामने गए, जाके बोले कि लास्ट केमोथेरेपी है, कैसा? बोले तो दुआ की गुज़ारिश के लिए कहा गया। तो उन्होंने बोले जाइए, इंशाल्लाह आपका मकसद मुकम्मल हो गया। वो लो बात हमको भी समझ में, जब हम बाद में ये गौर करें कि खून की उल्टी होना, फिर उसके बाद हाफ़िज़ साहब का इस तरीके से बोलना कि जाइए आप मकसद में कामयाब हो गए आप बोलकर, तो थोड़ा-सा ताज्जुब वाली बात रह गई। तो अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ साहब को इस तरीके से ताकत दी है ज़बान में,
कि उनके ज़िक्र शायद ही बयान नहीं कर सकते। तो जब उनकी ज़बान से जो अल्फ़ाज़ निकले अल्लाह ताला ने वो कबूल कर लोगों को शिफ़ा से मामूर कर रहा बोले तो बहुत बड़ी बात है हाफ़िज़ साहब की। और कुछ? नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़बान मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने मरीज़ों के हक़ में शिफ़ा बनाया है। मर्ज़ कोई भी हो, चाहे कैंसर हो, किडनी का हो या हार्ट का हो या कोई और किस्म का मर्ज़ हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे से कैसे मर्ज़ में कुरान के मौजज़े के तौर पर अपनी कुदरत का यहाँ करिश्मा दिखा रहा है और इसी करिश्मे के चलते हज़ारों नहीं लाखों लोग शिफ़ायाब हो रहे हैं। हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जो दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि हज़रत हाफ़िज़ साहब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट अक्सर हुआ करती है, वो मरीज़ों के हक़ में अल्लाह ताला उसे भी शिफ़ा बना रहा है। हज़रत हाफ़िज़ साहब की इस मुस्कुराहट को देखते हुए मरीज़ आधे उनका मर्ज़ उनसे रुख़सत हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। अब आपने देखा कि साहब बता रहे हैं कि हज़रत हाफ़िज़ साहब की मुस्कुराहट पाने और मोहब्बत पाने के लिए वो बिदर से यहाँ तक का सफ़र तय करके आ रहे हैं। ऐसे कई हज़ारों मरीज़ हैं जो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की एक नज़र पाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और अल्लाह ताला उनके इस जज़्बे अक़ीदत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला उनके हक़ में शिफ़ा भी अता कर रहा है और क्यों ना अता करे, जबकि यहाँ पर हर रोज़ सुबह कुरान का मौजज़ा अल्लाह ताला हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सूरत में दिखा रहा है। इतवार के रोज़ यहाँ पर भारी भीड़-भाड़ हुआ करती है और हर रोज़ इस तरह की भीड़ यहाँ देखने में आती है। रात के वक़्त मजलिस ज़िक्र व सलूक जब हुआ करती है, तो यही आलम होता है और लोग चाहते हैं कि एक नज़र हज़रत हाफ़िज़ साहब की उन्हें मिल जाए और अल्लाह ताला उनके हक़ में, उनके मुक़द्दर में शिफ़ा लिख दे। आज ही के 23 है ना आज? हाँ, 23 तारीख को लास्ट मंथ जो वो बिदर कर्नाटक ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आए थे। तो मेरा बोलना ये है कि मैंने बिदर में इनका ज़िक्र करते हुए सुना था, जो ज़िक्र की महफ़िल रहती है, तो ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। जब मैं फिर फर्स्ट टाइम सुना था, वो ज़िक्र सुनकर मैं खुद मदहोश हो गया था, यानी कि इस कदर उनका ज़िक्र था। उस तो महफ़िल में बैठने के बाद आप खुद मदहोश हो गए मदहोश थे, हो गए थे यानी बोले अल्लाह के ज़िक्र इस ज़िक्र से तरीक़े से होता है बोले ऐसा। और हाफ़िज़ साहब का सबसे मकबूल और अच्छा पैदा पैदा करना, करना। ये हज़रत हाफ़िज़ साहब का हाफ़िज़ मिशन साहब ऐसा का आपका मशहूर एहसास है। हाँ, मेरा ऐसा है। क्यों बोलूँ जब भी इनके अल्फ़ाज़ निकलते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह की जो दरजाई की बुलंदी है ना, सिर्फ़ वही बयान करते रहते हैं वो। यानी कि अल्लाह की ताकत, अल्लाह अल्लाह की की क़ुदरत, कुदरत, अल्लाह की वहदानियत, यही हज़रत हाफ़िज़ ये साहब का मिशन होता है, यही मिशन बातें हज़रत हाँ, हाफ़िज़ साहब कहते हैं ज़्यादातर अक्सर। वही अक्सर कहते रहते हैं। तो इससे इतनी इंतहा खुशी होती है। मेरी दुआ हाफ़िज़ साहब के लिए ये है कि अल्लाह ताला उनको आला दर्जों में मुक़ाम अता रखे और मैं तो बोलता हूँ सिर्फ़ हिंदुस्तान लेवल तक नहीं, पूरी दुनिया में भी उनका अगर नाम चर्चा हो तो अभी वो कम ही होगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा वो जिस तरीक़े से मोहब्बत बयान करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कौसर तक़सीम करेंगे, तो अपने हाथों से उनको हाफ़िज़ साहब को कौसर तक़सीम करेंगे। ये मेरी मोहब्बत और दिली इज़हार है। क्यों बोले तो उनका जो अंदाज़ बयाँ है ना, वो हर किसी में नहीं रहता। हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो हमेशा अक्सर जिनकी ज़बान पर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र ही होता हुआ करता है। जिस तरीक़े से एक बंदे को अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बसाना चाहिए, हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत को हम वैसा ही देखते हैं, ऐसा एहसास इन साहब का है। इन अकेले साहब का ये एहसास नहीं, मरकज़ से रुजू होने वाले हर वो शख्स का ये एहसास हुआ करता है कि हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास हम आते तो हैं इलाज की गर्ज़ से, लेकिन हज़रत हाफ़िज़ साहब हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मारिफ़त और मोहब्बत बिठा देते हैं और मोहब्बत के घूँट और मोहब्बत के जाम अल्लाह और उसके रसूल के पिलाकर हमारे दिलों को इश्क़ रसूल और अल्लाह की मारिफत से मुनव्वर कर देते हैं। ये हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ख़ुसूसियत है और इसी आप देख रहे हैं जिस तरीक़े से इनके जज़्बात है, जिनके एहसासात है कि जिस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती ये चाहता है कि किसी तरीक़े से हौज़ कौसर पर साक़ी कौसर मेरे और आपके आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हम जामे कौसर का प्याला लें। और जब ये लोग देखते हैं कि हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया हुज़ूर के एक-एक अमल को लोगों को बताते हुए अपने हबीब से जिस तरीक़े से वालेहाना जज़्बे अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार करते हैं, वही चीज़ इन्हें
مزید متاثر کر دیتی ہے اور ان کے دلوں میں اسی طریقے کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہے کہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو۔ میرے معاون علیم کے ساتھ میں احسان عرفان، HKG نیوز حیدرآباد۔